हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फाइनली ऑब्सेशन का पार्ट ले आई हूँ। गाइस, आप लोगों ने मीन्स बहुत बोला इसका, और यू बिलोंग्स टू मी का लास्ट पार्ट रह गया एक्चुअली। गाइस, मैं उसको जब भी जिस भी एफ को मैं अपलोड कर दिया, हम लोग बोलते हैं कि ऑब्सेशन का पार्ट लाओ दी, ऑब्सेशन का पार्ट लाओ। सो गाइस, आप ना मीन्स जो मैं यू बिलोंग्स टू मी अपलोड करी थी, आपने उसके बारे में कुछ नहीं निकाला कि वो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। आपने सब ने यही बोला, तो मुझे लगा कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो उस वजह से मेरा टोटली इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी उसका लास्ट पार्ट अपलोड कर दूँ। और बस क्या ही बोलो। और गाइस, और जो आपकी रिक्वेस्ट है, मीन्स जो आपने रिक्वेस्ट की है कि ये वाला है ना शेप और ये वाला एफ अपलोड करो, सो गाइस मैं ना साथ साथ अपलोड करने का ट्राई करूँगी। और मेरा आज कोशिश है कि मैं ना 23 एफ भी अपलोड करूँ। सो चलें अभी इस एफ को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो यूंगी और जिमिन होते हैं, दोनों रेडी होके पार्टी में जाने वाले होते हैं। जो जिमिन के फ्रेंड की मैरिज होने वाली थी, तो उस पार्टी में जाने वाले थे। वो जो ड्राइव होती है वो बिल्कुल साइलेंस के साथ गुजरती है। जो यूंगी ड्राइव कर रहा होता है और जो जिमिन होता है वो फ्रंट सीट पे चुपचाप बैठा होता है। दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। देन उसके बाद हम देखते हैं मैरिज हॉल का सीन, जहाँ पे ना मीन्स वेडिंग रिचुअल्स हो रहे होते हैं, वेडिंग हो रही होती है और वहाँ ना सब बैठे होते हैं। जिमिन ना अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देख रहा था, कॉज वो माफिया किंग था। यूंगी एक माफिया किंग था, और जो उसका फ्रेंड था वो भी ऑब्वियस सी बात है माफिया था। और यहाँ सब के सब माफिया थे। सो उसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा ना चेंज था। लाइक जैसे उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने सोचा था नॉर्मल वेडिंग होगी, जिमिन ने सोचा था नॉर्मल वेडिंग होगी, जैसे वेडिंग रिचुअल्स होते हैं। देन मीन्स बूफे चलता और हर चीज़ ख़त्म, मीन्स इस तरह उसने सोचे थे। लेकिन यहाँ कुछ और ही था। लोग डार्क कपड़ों में थे पड़े, और बहुत ज़्यादा ना कुछ डेंजरस भी लग रहे थे, और सबने ना गन्स हाथ में पकड़ी हुई थी। और जैसे सबकी हो जाती है, मीन्स वो जो वेडिंग होती है ना वो हो जाती है, वो दोनों किस कर रहे थे, तो उसी टाइम पे ना जितने भी लोग थे, इवन बस एक यूंगी को छोड़ के, वो सब ना जो होते हैं ना हवा में फायर करने लगते। इतनी ज़्यादा शूटिंग की वॉइस होती है एकदम से ना, जो जिमिन ने ना शॉक हो गया था वो ये देख के। और उसको ना दिल में बड़ा मज़ा आ रहा था, बिकॉज वो साइको टाइप है ना, तो वो इस तरह सेंसिटिव ये नहीं है। बट यूंगी को लगता है ये सब तो जिमिन के लिए नया होगा, तो ना जिमिन का ना हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसको स्क्वीज करता है हाथ को। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता है बिल्कुल इनोसेंट साइड से। फिर जिमिन को समझ आता है, अच्छा उसको वो समझ है कि उसको शायद डर लग रहा हो, यहाँ इतनी सारी गन्स वगैरह हैं और वो शूट कर रहे हैं, तो इस तरह करके। तो फिर ना वो भी ऐसे पपी सा फेस बना लेते और कहते कि ना यूंगी। तो फिर ना वो इस तरह ना बहुत ज़्यादा इस तरह स्वीट और ना इनोसेंट वॉइस में बोलते हैं, डरी हुई वॉइस में करके। तो ना जो यूंगी ना उसको अपने पास खींच लेता है और फिर कहते कि ना कुछ है, अभी ख़त्म हो जाएगा ये सब। तो फिर ना जो जिमिन ना सर हाँ मिलाता है और फिर ना उसको टाटली ना हक कर लेता है साइड से। तो फिर ना जो जिमिन की ना वार्मथ यूंगी को फील हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा उसको ना अच्छा फील हो रहा था। बट वो कुछ बोलता नहीं और अपना फेस वही पोकर फेस ही रखता है। देन उसके बाद जब हाफ आवर बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, देन उसके बाद ना सब अपनी अपनी सीट्स पे बैठते हैं। तो उधर ना यूंगी ना जिमिन को बिठाते हुए कहते कि ना मैंने ना कुछ लोगों से काम है पड़ा, सो मैं सामने ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तुम यहीं बैठे रहो। तो फिर ना जो जिमिन कहता है ओके, वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है। तो फिर ना जो यूंगी ना बस उसके बगैर उसकी तरफ देखे बगैर सामने जाता है और ना कुछ ना आदमियों से बात करने लगता है।
लाइक बिजनेस रिलेटेड और ये माफिया वर्ल्ड रिलेटेड उससे बातें करने लगते हैं। तो वहाँ पे ना एक लड़की आती है, बहुत ज़्यादा सडक्टिव। उसने ना सूट पहना था, इवन के सूट कम ही उसने लाइक ना क्लॉथ के कुछ पीसेस को ना अपनी बॉडी पे चिपकाया था, इस तरह का सूट था। और वो ना बिल्कुल ना युंगी की तरफ आती है, वाइन का ग्लास उसको ऑफर करती है, और जो युंगी होता है वो उसकी तरफ ना देख के बगैर ना वाइन ले लेता है। और जब ये चीज़ जिमिन देखते हैं ना कि उसने उससे वाइन ले लिया उस लड़की से, और वो जो लड़की होती है वो भी स्माइल करके ना युंगी को ना टच करने लगती है। और ये चीज़ देखी ना, जो जिमिन होता है वो पानी पी रहा था और उसको इतना खून खोलता है कि ब्लड बॉयल होने लगता है उसको गुस्से से, कि वो ना जो उसने हाथ में गिलास पकड़ा हुआ था ना, उस पे इतने ज़ोर की ग्रिप करता है कि वो गिलास उसके हाथ में टूट जाता है और उसके हाथ से ना खून निकलने लगता है, काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है। इतने गुस्से में था वहाँ से ना वहाँ से ना वो वॉशरूम फ़ौरन चल जाता अपना हाथ धोने के लिए, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो वो ना धो रहा था और उसका ब्लड निकल जाया था, फ्लो होता जा रहा था। तो काफ़ी देर तक ना वो हाथ पानी में रखता ताकि थोड़ा उसका खून निकलना कम हो। देन उसके बाद जब वो ना बाहर निकलने लगता है तो फिर देखते साथ ही ना लेडीज़ वॉशरूम है, और उस वॉशरूम में ना वही लड़की आई है दोबारा जिसको उसने बाहर देखा था। तो फिर ना उसके फेस में ना एक डेविश स्मिक आ जाती है और वो ना वॉशरूम के अंदर एंटर हो जाता है, जो लेडीज़ वॉशरूम था। और वहीं वो अकेली लड़की थी पड़ी, और वो ना मिरर के सामने खड़ी होती है, अपने सूट को ना और ज़्यादा नीचे करी होती ताकि जो उसके बॉडी पार्ट्स थे वो और ज़्यादा विजिबल हो। वो योंगी को सीड्यूस करने के लिए कर रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन ना पीछे से आता है और उसकी दीवार पे टेक लगा के खड़ा हो जाता है। ओहो, कहाँ जा रही हो स्वीट हार्ट, इस तरह बोलता है। और फिर ना मिरर के थ्रू ना लड़की की तरफ देखता है। वो जो लड़की होती है वो ना जिमिन की तरफ जब देखते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहा होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो उसको ना वो लगता है। तो फिर कहती है ना, हाँ हैंडसम, मैं बस बाहर पार्टी में जा रही हूँ। वो ना देखती है कि ना जिमिन के जो क्लॉथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं, और जिमिन खुद भी बहुत ज़्यादा ना वो है बड़ा रिच लग रहा है, और हैंडसम तो बहुत ही ज़्यादा है। सो वो सोचती है कि ना माफिया की ना भी पटा तो इसके साथ कर लूँगी, हुकअप कर लूँगी, बट अगर दोनों ही हो गए तो क्या ही बात है। वो इस तरह सोच रहे होते हैं, और फिर ना जिमिन की तरफ पड़ती है, और जो जिमिन होता है स्माइल करते हैं। और वो लड़की ना जो जिमिन की तरफ आने लगती है, और जो जिमिन होता है वो उसकी तरफ देखते तो उसके फेस पे ना स्माइल होती है, और वो अंदर ही अंदर ना इतने उससे में तो है ना बहुत। तो वो लड़की जैसे जिमिन के पास आ रही होती है तो फिर नहीं जिमिन भी ना सीधा खड़ा होता है, वो ना लड़की के तक करीब आने लगता है। और जैसे उसके पास आता है तो फिर ना स्माइल करता है, और एकदम से ना उसके बाल खींच लेता है। उसके बाल खींचता है, उसको ना सिंक की तरफ लेके जाता है, और उसके ना फेस पे ना पानी मारता है। उसका जो मेकअप होता है वो सारा रुइन हो जाता है, वो इतनी अगली लग रही होती है। और वो जो जिमिन स्माइल करता है फिर कहती है ना, ओह तुम इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं हो। तो ये बोलता है तुम मेरे स्टैंडर्ड की तो बिल्कुल नहीं, और स्पेशली तुम मेरे युंगी की तो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड की नहीं है। वो ये बोलता है, और जो जिमिन और ना जो लड़की कुछ भी इससे पहले प्रोसेस कर पाते, कुछ प्रोटेस्ट कर पाते, कुछ भी करने से पहले जो जिमिन होता है उसका जो असर होता है ना वो बिल्कुल स्लेब पे मारने लगता है, मल्टीपल टाइम्स मर जाता है। एक के बाद एक दफ़ा मर ही जाता है, उसका जो सर होता है वो टोटली कुचल देता है, वहाँ खून ही खून होता है जिमिन के कपड़ों पे और उस लड़की पे। लेकिन जिमिन के कपड़ों पे थोड़ा सा खून था, क्योंकि उसने ना लड़की को खुद के आगे कर दिया था, ताकि जो उसके कपड़े हैं ना वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और अगर वो बाहर चला गया तो क्या जवाब देगा कि उसके कपड़े कैसे ख़राब हुए। तो कुछ ही डॉट्स आते हैं उसके ऊपर ब्लड के, और ना जो लड़की का ना बिल्कुल वो सर कुचल देता है, और उसको ना वहीं ना फ्लोर पे फेंक देता है, और जो ब्लड होता है वहाँ से निकलने लगता है। और ना जिमिन उसकी तरफ देख के ना स्माइल करता है, और फिर देखे ना तुम्हारी यही सज़ा होनी चाहिए थी, ये बोलता है। और फिर ना अपने ना उसे ना
पॉकेट से एक नाइफ़ निकालता है, बहुत ज़्यादा शार्प नाइफ़ होता है। और फिर ना उस लड़की के ना राइट हैंड की तरफ देखने लगते हैं जिससे ना वो यूंगी को टच करी थी। तो वो स्माइल करता है और उसका जो एक एक करके ना सारी फिंगर्स काट देते हैं। देन उसका हाथ काट के ना वहीं फेंक देते हैं। और फिर देखिए अब परफेक्ट हो, परफेक्ट लग रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, ये बोल के ना स्माइल करता है। और फिर ना आराम से अपने कपड़ों की तरफ देखता है, तो थोड़े से ख़राब हो गए थे, लेकिन अगर उस पर गौर करना तो उसको नज़र आता, उसके अलावा नहीं नज़र आते। तो वो स्माइल करता है और बाहर आ जाता है अपने हाथ धो के। हाथ धो के बाहर आते तो देखता है कि ना जो यूंगी ना उसको घूर के देख रहा था। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता है और फिर ना उसके पास आता है सर झुका के। तो फिर कहते कि ना हाँ यूंगी। तो फिर कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा मुझे मास्टर बोला करो। तो ना जो जिमिन कहते मास्टर। तो फिर कहते तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें जब मैंने कहा था यहाँ बैठो। तो फिर कहते मैं वॉशरूम गया था, ये बोलता है। और फिर ना उसके बाद ना यूंगी ना कुछ बोलता नहीं है और कहता आओ बैठो। तो फिर ना उसके बाद दोनों खाना खाने लगते हैं। और जो है ना जो जिमिन था उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था अपने हाथ की वजह से, बट वो यूंगी को शो नहीं कराना चाहता होता। बट कॉज वो राइट हैंड में उसको लगा था बड़ा, और वो राइट हैंड से खाना खाया था। तो अब उसमें ना उस हैंड में ना प्रेशर बन रहा था जिसकी वजह से ब्लड अगेन निकलने लगता है। उसके हाथ से ना ब्लड जो होता है ऐसे ना ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगता है। और जब ये चीज़ यूंगी देखते तो वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे हाथ से ब्लड क्यों आ रहा है। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना वो मुझे ग्लास लग गया था, ये बोलता है। और फिर ना जो यूंगी ना एकदम से ना जिमिन का हाथ खींच के अपने हाथ में लेता है और देखता है तो उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। तो वो कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये बोलता है। और फिर ना वहाँ से ना फ़ौरन उठाता है। तो फिर कहते कि ना हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये बोल के ना उसको कार में बैठा। तो जो जिमिन ना कुछ भी नहीं बोलता। दोनों कार में बैठते हैं और फिर ना वो लाइक हाफ आवर बाद का सीन शिफ्ट होता है कि दोनों ना अब क्लिनिक में बैठे हैं। तो जो डॉक्टर थे वो बैंडेज कर रहे थे और ना कहते कि ना अगर आपको पेन ज़्यादा है तो मैं आपको पेन किलर्स लिख दूँ। तो फिर ना जो जिमिन तो वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसको इतने से पेन से कोई फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला था। बट जो यूंगी के साथ था तो वो कहता हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। वो इस तरह बोलता है, उसकी ना आइज़ टेढ़ी हो जाती है। तो फिर ना जो यूंगी देखते हैं उसको थोड़ा सा बुरा लगता है जिमिन के लिए। तो वो ना वो ना 2 डेज़ की मेडिसिन देते हैं। तो फिर कहते हैं 1 वीक के दीजिए। तो फिर ये बोलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखने लगता है और मायने से था ओ माय बेबी तुम कितनी ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हो, तो ये बोलता है। और फिर ना फेस पे ना इनोसेंट स्माइल रखता है। और जो वो ना मेडिसिन लेके और ना चेकअप मीन्स वो बैंडेज करा के ना घर आ जाते हैं, मिनशीट वापस आ जाते हैं। तो जो यूंगी होता है वो ना जिमिन को कहता है कि ना कार से उतर। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना कार से उतरता है और जो यूंगी ना कुछ बोलता नहीं है और ना कार ड्राइवर को कीज देता है कार पार्क करने के लिए। और यूंगी ना जिमिन की तरफ देखते हैं कि ना जो राइट हैंड वो उसको पकड़ने वाला था, बट उस पर तो बैंडेज हुई हुई थी। तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है और लेफ्ट साइड पे आके वो उसका ना हाथ पकड़ लेता है और उसको ना अंदर लेके जाने लगता है। तो फिर जो जिमिन ना कुछ भी नहीं कहता और अंदर आता है। और फिर ना मेड जिमिन को ना वो काउच में बिठाता है और फिर ना मेड्स के पास चला जाता है और कुछ बोल के आता है। तो थोड़ी देर बाद ना दोनों बैठे थोड़ी देर बाद जो यूंगी होता है वो लाउंज में आ जाता है जिमिन के पास और जिमिन का ना हाथ देखने लगता है। फिर कहते तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर ना जो जिमिन ना स्माइल करता है और कहता है थोड़ा सा मैं मेडिसिन खाई है ना तो उससे फ़र्क पड़ गया। तो फिर ना वो ये बोलता है और फिर ना स्माइल करता है। तो फिर ना जो यूंगी को ना उसकी स्माइल देख के अच्छा लगता है और फिर कहते कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। तो फिर ना जो जिमिन ना स्माइल करता है और फिर कहते कि ना तो फिर ना जो यूंगी को ना एक कॉल आता है और फिर कहते हाँ रियली इस तरह बोलता है। और फिर ना और ना जिमिन की तरफ देखने लगता है और फिर ना कहते हैं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर ना जो जिमिन है उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देख रहा होता है। तो फिर ना जो यूंगी कहते कि तुम्हें ये चोट कैसी लगी थी। तो फिर ना जो
कॉल कट करने के बाद यूंगी जिमिन से पूछता है। तो जिमिन कहते कि ये चोट, ये तो मुझे गिलास से लगे थे। तो फिर ना कहते कि ना कौन से गिलास से, तो कहते ये वाटर गिलास से। तो फिर कहते ओह, और तुम लेडीज़ वॉशरूम में गए थे? तो फिर कहते क्या लेडीज़ वॉशरूम, उसमें मेरा क्या काम होगा? तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं कि वहाँ पे ना एक गर्ल की ना डेड बॉडी मिली है और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में मिली है। पता नहीं वो कौन है, कौन सा उसका फेस पूरी तरह कुचला हुआ है। और वहाँ जब सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो वहाँ पे ना एक फिगर था पड़ा, मीन्स उसका फेस नहीं देखा गया, लेकिन वो कह रहे कि ना वहाँ ना सब डार्क कलर में थे। एक कुछ ही लोग थे जो वाइट कलर में पहन के आए थे, और जिन जिन जो जो वाइट कलर में पहन के आए थे उनको ना कल पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो फिर ना, और उनमें से एक तुम भी थे, तुम भी वाइट पहन के गए थे। तो फिर ना जो यूंगी की ना बात सुन के ना जिमिन से ना डर सा जाता है, प्रिटेंड करता है कि वो डर सा गया। तो फिर कहते मैंने कुछ नहीं किया यूंगी, तुम्हें पता है। फिर कहते मास्टर, तो फिर कहते आई मीन मास्टर। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ कहती कि ना तुम जिस तरह के, आई डोंट थिंक सो तुम इस तरह का कर भी सकते हो। बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। उसका तो इवन के एक हाथ भी कटा हुआ था, उसकी फिंगर्स भी अलग अलग कटी हुई थी। ये बहुत ज़्यादा वो था। इस तरह तो माफिया लोग करते हैं, पता नहीं किसने किया, और माफिया ही होगा। मैं सुबह जाके बात कर लूँगी कि ये तुमने नहीं किया, तो तुम्हें फालतू के पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ना जो जिमिन ना सर हाँ मिलाते थे और फिर कहते थैंक्स मास्टर। तो फिर ना जो होंगी ना उसको तरफ देखते और फिर तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत है। तो फिर ना दोनों ना ये बोलते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, और बहुत ज़्यादा उनका ना डीप आई कॉन्टैक्ट होता है। तो उसी टाइम पे एक मेट आते हुए कहते हैं मास्टर। तो फिर ना जो दोनों का आई कॉन्टैक्ट टूटता है, और फिर ना जो जिमिन होता है वो नीचे देखने लगता है, और जो यूंगी ना मेट की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ बोलो। तो फिर कहती है ना मास्टर डिनर रेडी है। तो कहती है ठीक है हमारे, और दोनों फिर देन डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं और दोनों डिनर करने लगते हैं। तो फिर ना जिमिन के माइंड में कुछ पॉप होता है और वो ना उसके बारे में ना डीपली सोचने लगते हैं। इवन कि ना वो खाना नहीं खा पा रहा होता। तो फिर ना यूंगी उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर कहते कि ना क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तो कहते मास्टर वो मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ से कब जाऊँगा। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ ना शार्पली देखने लगता है और कहते हैं क्या मतलब? तो फिर कहते हैं ना आई मीन आप तो मुझे यहाँ बदला लेने के लिए लाए थे, बट मैं तो रॉन्ग पर्सन हूँ। हाँ रॉन्ग पर्सन, मतलब वो पर्सन हूँ ही नहीं जिससे आपको बदला लेना था। सो अब आप जाहिर सी बात है मुझे जाने देंगे ना, तो आप मुझे कब जाने देंगे? तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देखता है और उसमें करता है और फिर कहते कि ना कभी नहीं। तो फिर कहते कि क्या मतलब? ये जिमिन बोलता है, यूंगी बोलता है कि जो भी एक दफ़ा मेरे मेंशन में आ जाता है ना मैं उसको जाने नहीं देता। और तो तुम्हें तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लोज ले आया हूँ, क्योंकि तुम तो मेरा रियल नेम भी जानते हो और भी बहुत सारी चीज़ें, मेरा मेंशन में रहे हो। तो आई डोंट थिंक सो कि ना तुम्हें छोड़ना सेफ होगा। कॉज तुम जाके बाहर मेरे राइवल्स को इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो। तो फिर जो मैं कहते नहीं मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं कि ना तुम यहाँ से नहीं जाने वाले और यहीं रहोगे तुम, ये बोलते हो। और ना खाना खाना शुरू कर देते तो उसकी फेस पे स्मेक होती है, बट उसने ना जिमिन की स्मेक नोटिस नहीं की होती। और जिमिन कहता यही तो मेरा प्लान था, लाइक वाह डेस्टिनी मेरे साथ है बड़ी। और ये बोलते हैं और फिर ना यूंगी की तरफ ना डीपली देखने लगता है और उसके फेस में ना एक बहुत ज़्यादा ना डर्टी स्मेक होता है। और फिर कहते कि ना यूंगी 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 तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ किया,
और स्माइल करता है और फिर कहते कि ना मास्टर एक और बात भी है। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ से कहता कहता हाँ बोलो। तो फिर जिमिन बोलते कि वो आप मेरे ना आ, आप उन दोनों से बदला लेने वाले हो, मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क से। तो फिर कहते कि ना हाँ मैं उनसे लूँगा, बट अभी मुझे कुछ काम है अपने, वो मैं निपटा लूँ ताकि वो जो खुशी मना रहे हैं ना वो अच्छे से मना लें। और वैसे भी तुम्हें पता पूरे जो उसमें है हर जगह मीन्स पूरे कोरिया में ये बात फैली हुई है कि जो मिस्टर पार्क का इकलौता सन बड़ा सन था पार्क जिमी, वो मर चुका है। हाँ, माफिया किंग शुगा ने उसको मार दिया। तो फिर ना जो जिमी ना उसकी तरफ शौक होकर देख रहा था। इस टाइम वो रियली में शौक था बिकॉज उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। कहता व्हाट, वो कहता हाँ सारे समझ रहे तुम मर चुके हो। और जो मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क है ना, पार्क फैमिली बहुत से तो खुश है कि अब वो बहुत से हर्ज हो चुके हैं बिकॉज तुम्हारे मरते ही सारी जायदाद उनके नाम हो गई है। तो सारी हर चीज़ उनकी कंपनी, उनके मेंशंस, उनके कार्स, हर चीज़ छोटी छोटी सी भी चीज़ हर चीज़ उनकी हो गई। तो वो बहुत तो खुशी। तो मैं चाहता हूँ कि 2 दिन वो ज़रा खुशी मना ले और देन मैं उनको तड़पा तड़पा के मारूँ। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता और ना स्माइल करता कहते ठीक है। वैसे हम बोलते और ना कहते कि ना मुझे पता नहीं था उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा है, ये बोल के ना उसकी आइज़ डार्क करना हो जाती है। और ना जो यूंगी ना उसका ना ये चीज़ नोटिस करते हुए वो कहते कि ना मीन्स यहाँ पे यूंगी जिमिन को बिहेव करना चाहिए था, लाइक रोना चाहिए था, इमोशनल होना चाहिए था, बट वो गुस्से में आ रहा था। तो वो सोचते कि जाहिर सी बात है इस चीज़ को कौन बर्दाश्त कर सकता है कि उसके पेरेंट्स एक कातिलों को वो इतने अरसे तक ना अपने पेरेंट्स से बताया लव देता और उन्होंने धोखा दिया। तो जाहिर सी बात है हाँ गुस्सा तो आना ही। तो इस वजह से जिमिन ऐसा बिहेव करा, बट जिमिन के माइंड में तो कुछ और ही था। और ना स्माइल की तरफ कहती कि ना क्या तुम मुझे यहाँ प्रेसिडेंट बना के रखने वाले हो। तो फिर ना जो यूंगी ना अगेन खाना रोक के ना उसकी तरफ देखने लगता है।